हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ अतर साहब। कौन सा? अतर साहब मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ से। कौन सा बोले? अरे भीलवाड़ा से बोल रहा हूँ, भीलवाड़ा के। भीलवाड़ा से। क्या नाम है? मेरा नाम, हाँ, रजा मोहम्मद नाम मेरा। अच्छा अच्छा, फरमाओ साहब। अच्छा ये आपसे एक पूछना था मेरे को। आपकी मैं वो ऑडियो वीडियो सुनता रहता हूँ कभी। हाँ मेरे को पूछना है, जैसे यार ये महाराष्ट्र के अंदर एक अनसीन अनसीन गांव है एक महाराष्ट्र में। हाँ। तो वो एक सैलानी बाबा का ऐसा आता है अभी जैसे। सैलानी बाबा। हाँ, सैलानी बाबा के नाम से हनीफ साहब उर्फ सैलानी साहब का भी आता है, हमारे यहाँ पे भी है। पहले आपके यहाँ भी थे, भीलवाड़ा के बाद खरड़ा में। हाँ हाँ हाँ, वही पे। अब जैसे हमारे यहाँ पे भी है, तो उनका क्या है, जैसे वो पहले यहाँ बैठते थे, तो वहाँ पे क्या, जैसे वो हिंदू कव्वाली भी करते हैं, राधे श्याम में से हिंदुओं का भी करते हैं, वो कव्वाली भी पढ़ते हैं, और जाहिलाना टाइप की वो हरकतें। तो अभी क्या समझ में नहीं आता अब इनको, क्या ये वली है कि क्या, ऐसे क्या क्या है, समझ में हैं? नहीं आता। तो ये क्या वली है कि क्या है, ऐसा तो थोड़ा बताओ ना। उनका वजह से कोई मामला समझ में नहीं आया उनका। हाँ खरड़ा में रहते थे ना, वहाँ पर वो हाँ 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 कोई हाँ नमाज का तो मामला था नहीं। हाँ हाँ हाँ, और होश हवास में भी थे, मजदूर वगैरह तो थे नहीं वो। हाँ, मजहूब तो थे नहीं, होश आवास में तो बिल्कुल तो थे। फिर नमाज क्यों नहीं पढ़ते थे 5 टाइम की? हाँ ठीक है। और भी बातें हैं साहब। वो तो वहाँ पर खरड़ा में थे ना, ऐसा सुना है कि हम्म। बड़े बड़े पैसे वालों से ताल्लुक रखते थे वो। हाँ हाँ हाँ, ये तो पानी सही है। मंगवाने थे। हाँ, बड़े हम्म। पैसे वालों से ताल्लुक रखते थे। अच्छा बुजुर्ग लोग ऐसे नहीं करते हैं। अच्छा, तो तो वली ये किस खरड़ा के बाद अच्छा। वहाँ चले गए थे अहमदाबाद में, किसी केले वाले के घर में रहने लगे थे वही। हाँ हाँ, अहमदाबाद चले गए थे। केले वाले के घर में रहने लगे थे वो। अच्छा हम। नाम उनका देखो याद नहीं आ रहा मुझे, वो सैलानी बाबा। हनीफ हनीफ साहब। हनीफ साहब, हाँ हनीफ साहब, आप तो सही। नाम तो उनका हनीफ साहब, रहमान रहमान हनीफ साहब नाम है। हाँ, तो ये वहाँ रहने लगे थे अहमदाबाद। अहमदाबाद में, केले वाले के यहाँ। फिर वहां से चले गए थे, फिर महाराष्ट्र चले गए थे बाद में। हाँ, फिर महाराष्ट्र में इनकी दरगाह वर्गाह बनाई है वहाँ पे, उर्स भी करते हैं। हाँ, तो ये जो है हम्म। वही 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 होते हैं, उसकी खास पहचान है अच्छा, तो जैसे कि बहुत वो सारे लोग वली अभी। जो है वो हराम रोटी नहीं खाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, अल्लाह के वली नमाज जो तो होते हैं। देखो, वो तो पढ़ना एक अलग बात है, वो तो फर्ज है। हाँ, नमाज तो अब हर कोई इंसान नमाज को। पढ़ ले तो नहीं कि उसे आप वली मानो। हाँ हाँ, नहीं मान सबसे सकते। खास बात है कि वो रोजी कैसी खा रहा है, वो देखना पड़ता है। हम्म। जैसे पीराने पीर के वालिद ने एक सेब खाया था, कितना बड़ा सफर फरमाया था आपने। जी। तो खास पहचान वली की हलाल रोजी से है। अच्छा। यानी शरीर की पाबंदी के साथ साथ में वो हलाल रोजी के ऊपर हम्म। पूरा ध्यान देगा। अच्छा अच्छा। बगैर नहीं हलाल तो रोजी के वली नहीं हो सकता है। नहीं तो वली की क्या पहचान, वली की किस में क्या है, वली की पहचान वली क्या मैंने है? बताया ना, रोजी के ऊपर जो सबसे ज्यादा ध्यान दे, हलाल रोजी पर। हाँ। जो हलाल रोजी पर सबसे ज्यादा ध्यान दे। अच्छा, कि तो हमने ये भी सुना है कि जैसे जो वली होता है वो आलिम जरूर होता है। आलिम तो होता ही होता है, वो बामल बामल जरूरी होता है। हाँ बामल का मतलब यह है कि वो रोजी का मामला होता है, हलाल रोजी हाँ का। हाँ हाँ, वो बाअमल होता है बिल्कुल। बामल वो नहीं है जो 5 टाइम नमाज पढ़ ले, रोजा रख ले, ज़कात वो, हम्म। और जो है कि थोड़ा बहुत और काम अमल कर ले। बामल का मतलब ये होता है कि हर सुन्नत पे अमल करे, हाँ हाँ, सुन्नत और शरीयत का तकाजा और पूरा रहे। अमल भी करे और करवाने की कोशिश करे। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, और अभी करे। जैसे अब जैसे इनके क्या, जैसे वो हिंदू हिंदू मानने वाले बहुत हैं। वो तो तो वो लोग, ऐसे थे जो पैसे वाले लोग थे ना, उनसे ताल्लुक थे उनके। नहीं तो वो यूँ कहते हैं कि यार ये ऐसे कभी कह देते तो उसका काम हो जाता था, ये तो अभी। अच्छा, वहां पर एक औरत थी, वो मैंने देखा खाना बना रही थी वो। हज्जन 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 हज्जन। 1.5 उम्र की औरत थी। पानी पानी ठंड तो वो मैंने देखा वो। हाँ, हाँ हाँ। पानी खाने वाने का सिस्टम तो वो बताया, खजाने की मालिका वही थी। अच्छा। 1.5 उम्र की औरत थी, 45 साल की। हाँ एक उधर, हाँ, अधेड़ औरत की औरत थी, एक हज्जानी हज्जनी कहते थे उसको। और ठीक है, बढ़िया। क्या चल रहा है? तो मैं यूँ कह रहा हूँ अख्तर साहब आपको अरे कि हाँ, अल्लाह का। हेलो। हाँ, बैठ जाओ। हेलो। हाँ, बैठो तो ना। अरे अख्तर साहब, मेरी बात का हाँ? जवाब ही नहीं दिया आपने। अच्छा अच्छा, हाँ। हेलो। तो वली वली जो होते हैं वो हाँ। हलाल रोजी के पाबंद होते हैं, सुन्नतों के पाबंद होते हैं। नहीं नहीं, एक एक चीज और ये कह रहा हूँ अख्तर साहब, जैसे
بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار ہمارا فلانا کام ہو گیا, ہمارا وہاں گئے تھے, ہم نے یہ ہو گیا تھا, تو اس میں بھی تھوڑی وجہ فرمائیے. جیسے جیسے اب ولی مانیں گے تو وہ کس چیز پہ مانیں گے, وہ اسی بیس پہ تو مان رہے نا کہ بھائی دیکھو ہم وہاں گئے تھے تو ہمارا کام ہو گیا, ہماری یہ کرامت ہو گئی, ہمارا یہ ہو گیا, تو اس بیس پہ تو ولی, تو اس بیس پہ کوئی ولی مانا جاتا ہے کیسے؟ ولی نہیں, ولی وہ ہوتے ہیں جو حلال روزی کھائیں. نہیں حلال روزی کھائے وہ تو اوکے, لیکن جیسے بہت سارے جو ہوتے ہیں نا آدمی, جیسے ان کے یہاں گئے ہوں گے یا جاتے ہیں ان کے یہاں پہ, تو جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہاں جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا, تو وہ کام ہو جاتا ہے ان کا. تو ایسا اس میں بتاؤں مجھے, اس میں کیا ڈیٹیل ہے؟ کام تو دیکھو کوئی بھی آدمی جاتا ہے کسی ہندو کے پاس تو اس کے بعد بھی کام ہو جاتا ہے. ہاں ہاں وہ تو ہو جاتا ہے, کام کرنے والا اللہ ہے. ہاں وہ تو ہے ہی ہے. لیکن اب کسی کے پاس چلے کام ہوگی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ولی ہو گیا. ہاں میں وہی تو کہہ رہا ہوں, اس سے یہ مراد حضرت نہیں لی جائے گی کہ پیران ولی. پیر فرماتے ہیں, ہاں حضرت غوث پاک فرماتے ہیں ہوں, کہ اگر ہوا میں بھی اڑ رہا ہے اور پانی پر بھی چل رہا ہے, مطلب اس طرح کا معاملہ ہے, ہاں کسی بزرگ کا قول ہے, تو اسے ولی جب تک نہیں سمجھا جائے گا جب تک ہوں, سنتوں پر عمل نہ کرے. ہاں تو یہ سنتوں چیز, پر عمل کرنے کے ساتھ وہ تو یہ چیز دیکھ کے ہی تو جیسے ہمارے ادھر دیوبندی وہاں بھی یہ اہل حدیث وغیرہ جو ہے یہ کہتے ہیں یہ دیکھو تمہارے بریلوی پیر ہی ایسے ہوتے ہیں, جو ہم نے کہتے ہیں کہ ہم بریلوی پیر ایسے نہیں ہوتے, بریلوی پیر دیکھنا ہے تو تاج شریعہ کو دیکھ جا کے, ہم ایسے کہتے ہیں ان کو ہاں کہ بھائی ولی بریلویوں, بہت اونچی چیز ہے نا, ولی ایسے نہیں ہو جاتے. ہاں میں نے کہا بریلویوں کا پیر دیکھنا ہے تو تاج شریعہ کو دیکھ جا کے, ان کو کہتے ہیں پیر. تو اب آپ تھوڑی سی وضاحت فرماؤ نا اس پہ کیا ہے پھر, اب کیا کر رہے ہیں پھر ایسے شخص کے بارے میں, کیا یوں کیا کہہ رہے ہیں پھر؟ ولی 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 کا بس ایک ہی پہچان ہے کہ وہ ہاں سنت پہ عمل کرے گا بھی, کروائے گا بھی, اچھا اچھا اچھا, اور بالکل خاص طور سے روزی حلال کھائے گا. ہاں بالکل. اگر روزی حلال نہ کھائے, ہر کہیں کھائے, تو ولی مت سمجھو کیا کتنی نمازیں پڑھ رہا ہو, کتنی عبادت کر رہا ہو, ہاں آج کل تو دیکھو ہر کوئی ولی, اور ہر کوئی کتنی اس بابا, سے ہر ایسی کوئی باتیں بابا ظاہر بن ہو رہی ہیں جو کرامت ٹائپ ہیں. میں نے ابھی آپ کو جیسے بتایا غوث پاک کے والد نے ایک سیب کھایا اور کتنا بڑا سفر کیا. ہاں بالکل بس بالکل اس سے بالکل. سمجھو ولی کا معاملہ ہے. ولی کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ رات نماز پڑھ لی تسبیح ہو ہاں لیکن آج کل تو لوگوں نے کیا ہر بھائی, چلتے یہ پھر روزی کا دیکھو, غوث پاک کے والد نے ایک سیب کی خاطر کتنا بڑا سفر کیا. اور بالکل جتنے ہی ولیوں کا آپ پڑھو گے سب کا معاملہ حلال روزی کے معاملے میں ایسا ہی. ایسے ہی آئے گا, بالکل آج ہی میں نے پڑھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اچھا کہ کسی غلام کی آپ نے جو غلام جو نوکری کرتا تھا, ہاں تو آپ نے اس کا دودھ پی لیا. ہوں بعد میں پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا, ہوں کہا کہ میں نے ایک کی کتابت کی تھی, ہوں کسی کتابت کی تھی, اس نے مجھے دودھ دیا تھا. اچھا 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 تو آپ کو شک ہو گیا کہ ہمارا کیا شک ہوا تھا, آپ نے گلے میں انگلیاں ڈال ڈال کے دودھ نکالنا چاہا, ہوں یعنی اتنی تکلیف برداشت کی. جی جی تو ولی ایسے نہیں ہو جاتے, جتنے ولی ہیں سارے کے سارے وہ حلال روزی کے پابند, نماز کے پابند نہیں. نماز تو فرض ہے ہی, وہ تو نماز روزہ زکات حج یہ تو نہیں. تو فرض ہے. پھر میری ایک بات بتاؤ پھر یہ اطہر صاحب, تو پھر ایسے شخصوں کی پھر یہ درگاہیں بن جاتی ہے, پھر اس میں چادر اب گاجر درگاہیں یہ وہ, بنا دیتے ہیں آج کل. مزار تو آج کل دیکھو آپ کو ہاں عام پھر بات وہ ہو گئی, کوئی بھی مر جاتا ہے درگاہ مزار بنا لی. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں تو یہ اس کی کیا. پہچان نہیں کہ مزار بن گیا تو صاحب وہ ولی ہے. ہاں تو پھر وہاں سے اسلام نہیں مل رہا نا, پھر وہاں سے تو لوگوں کے اور عقیدے چھینے جا رہے ہیں, پھر عقیدے خراب ہو ہاں رہے ہیں, وہ ایمان سے اصلی میں ہاں سنیوں میں یہ معاملہ ہے کہ سنی لوگوں میں دستور چلایا, ذرا کوئی پیر کی شکل میں مر جائے بابا کی, تو اسے مزار بنا دیتے ہیں. ہاں بس 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 وہی تو. اب اس کا کیا, اس کا روکا کیسے جائے گا پھر اس چیز کو؟ ارے بڑا مشکل ہو گیا اب تو. ہاں ہر جگہ یہ سب باتیں عام ہوئی ہیں. اب تو جیسے لوگ باغ ابھی آپ کے ایک بارے یہ جیسے رامپور میں ایک معاملہ ہوا تھا, کم سے کم کئی مزار نکالے تھے, ہاں کیا تو وہاں پر ایک بڑے عالم سے مفتی شاہد میاں صاحب انتقال ہو گیا, تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ بھائی یہ فرضی مزار ہیں, اور وہاں بھی لوگ بہت جان لگے تھے, یہ رامپور کی بات ہے. تو اب کوئی عالم ہمت بھی تو نہیں کرتا نا کہ کوئی ایسے مزار بنے تو ان کے خلاف بولے. ابھی نہیں جہاں جیسے پر میں ابھی ہوں یہاں پر ایک مولانا عبدالسلام صاحب بھی زندہ ہے. جیسے ابھی ہم تقریر سنتے ڈاکٹر ہیں عبدالسلام صاحب وہ ہیں, حبیبی سلسلے سے ہیں, مجاہد ملت کے مرید ہیں, ابھی زندہ عمر ہے ان کی 85 سال. تو وہ ایک مزار کو تو انہوں نے بند کروایا, وہ یہیں پر ہمارے قریب میں ہی کوئی نے مزار بنا دیا تھا, انہوں نے پھر ختم کروایا. اور ایک اچھا اب مولانا ناصر رامپوری ابھی زندہ ہے, وہ بھی انہوں نے کچھ سلسلہ اٹھایا کہ فرضی مزاروں کو روکا جائے, لیکن سب عالم ساتھ نہیں دیتے نا. اچھا تو اب یہ بھی ایک رہتا عالم برا ہو یا اسے وہاں بھی بنا دیتے ہیں, یا کچھ دیوبندی بنا دیتے ہیں, کچھ ایسا کام کرے والے تو وہاں بھی دیوبندی کچھ بھی کہہ دیتے ہیں.
नहीं वहाँ पर देवबंदी से अपना कोई लेना देना ही नहीं है उनसे। तो अब ऐसी एक और बताओ, मौलाना खुर्शीद साहब हैं बिजार खाता में, उन्होंने फातिहा के बारे में कह दिया भाई कर्जा लेके फातिहा न करो, आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो आप उससे करो, लेकिन कर्जा लेके फातिहा मत करो। तो उन्हें किला खड़े से इसी बात में निकलना पड़ा कि अरे कहीं भाभी देवबंदी तो नहीं है कहीं, बस इसी सी बात के ऊपर। वो आवाम की वजह से होता है, बाकी आलिम तो अब देखा होगा जो मर जाता है सीधे चालू में उससे कर्जा लेके कर देते हैं। हाँ कर देते बहुत सारे। अरे सीधे चालू करना है तो वो सिर्फ गरीबों का हक है, यतीमों का हक है, ये नहीं कि उसे दोस्तियारों को खिलाओ। हाँ नहीं बिल्कुल। अब अगर वही बात कहो अरे तो भाभी हो गया तो देवबंदी हो गया। हाँ, लेकिन लोगों ने असल हाँ औलिया किराम का खाना सब खा सकते हैं, जैसे इमाम हुसैन साहब नियाज है बड़े इसे सब खा सकते हैं। बिल्कुल इमाम हुसैन। अब ऐसी बातों को कहने में भी आजकल लोग भाभी देवबंदी जरा सी देर में ही बना देती है अवाम, तो इससे बड़ा मुश्किल हो, इस्लाह करना बहुत मुश्किल हो चुका है। जी इसलिए उन्होंने फरमाया कि ऐसा वक्त आएगा कि जो मेरी एक सुन्नत पर अमल करेगा, हुजूर ने फरमाया मन आया बेसुन्नती इंदा फसाद उम्मती, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा उस वक्त जब मेरी उम्मत में बिगाड़ होगा तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो अल्लाह ताला 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। तो ये वही वक्त है कि अब इस वक्त में आप एक सुन्नत को जिंदा करोगे तो 100 शहीदों का सवाब। ताजुल मुसलिन हजरत मौलाना तफसीर अहमद साहब ने बेड़ा उठाया, जो अभी जिंदा है बरेली के पास में एक आलिम है, बड़े बामल आलिम है, आपके भीलवाड़ा में भी आलिम हो तो हिंदुस्तान में जा चुके हैं, हजरत मौलाना तफसीर अहमद साहब बामल आलिम है। तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखी ये तीजर चालियों के मुतालिक और मज़ारों के मुतालिक के, ये जो बेपर्दगी हो रही है ना आजकल मज़ारों पे उठते जा रही है, कहा कि आज मज़ारों पे वही देखने को मिला है जो गुरुद्वारों पे देखने को मिला था। तो उनके बारे में पीलीभीत वालों ने बेड़ा उठा लिया कि अरे ये तो बकवास कर रहा है, मज़ारों के बारे में मंदिरों से तशबीह दे रहा है, मंदिरों से तशबीह दे रहा है, वो तो जो काम वहाँ हो रहे थे उसे बताया कि वो यहाँ हो रहा है। अच्छा एक चीज और पूछ रहा हूँ साहब, इसका जवाब बताइए कि जैसे नागपुर में ताज बाबा जो है ना, ताजुद्दीन बाबा, हाँ हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, बिल्कुल उनमें कोई शक शुबा नहीं है, वो अल्लाह के वली है, बिल्कुल है, ठीक है, लेकिन उनकी जैसे बहुत सारे तस्वीर उनकी जो तस्वीर होती है ना, तस्वीर लगाना मना है, तस्वीरें तो कैसे बाकी मना रखी है बहुत सारे, ये तस्वीर तो हराम है ना। जिस घर में कुत्ता हो ये तस्वीरें उसमें लिखा है रहमत के फरिश्ते नहीं आते। हाँ तो सही कह रहा हूँ, बाबा ताजुद्दीन की तस्वीर लोग बना के घर में रख लेते हैं, और भी बुजुर्गों की रख लेते हैं, और भी रख लेते हैं बुजुर्गों की, और भी तो तस्वीर रखना तो हराम है, और जिस घर में होती है वो रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अब जैसे कोई गैर मुस्लिम कर रहा है तो वो आपने उससे क्या लेना देना, गैर मुस्लिम कुछ भी करे हमें से कोई मतलब नहीं। आप तो एक खास बात ध्यान रखो, रोजी हलाल खाओ, और जो हलाल रोजी खाए उसको आप वली समझो। हलाल रोजी खाए यानी 5 टाइम की नमाज पढ़े और सुन्नत अमल करे, और हलाल रोजी पे खास ध्यान हो तो उसको समझो कि हाँ ये वली हो सकता है। नहीं वली बनना इतना आसान बात नहीं है, वली बनने के लिए तो बहुत वली तो जो हो चुके हैं, लेकिन अब भी वली हैं, लेकिन अब बहुत कम तादाद, बहुत कम है। पहले वली आमतौर से मिलते थे, उन्होंने इस्लाम फैलाया है। आज हम लोग देखा कि इसमें बड़ी मुसलमानों की तादाद है, कम पे 20 लाख आलिम है, लेकिन वो इस्लाम नहीं फैला पा रहे हैं। जो इस्लाम अकेले हज़रत ख्वाजा करीम अजमेरी ने फैला दिया, हज़रत निजामुद्दीन औलिया ने फैला दिया, साबिर कलजनी फैला दिया, हज़रत शाहबुद्दीन कुतुबुल मज़ाहिब मक्कनपुरी ने फैला दिया। अब वो कौन कहाँ इस्लाम फैला पा रहे हैं लोग? ये वलियों की ताकत थी कि जो उन्होंने रूहानियत के दम पर इस्लाम फैलाया। चलो बात करना भी, इमाम साहब आए हुए हैं, ठीक है? बात अतर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है साहब? हाँ ठीक है, बिल्कुल पूछ लेना, ठीक।